कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मेघना हियर फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज मेरे साथ दोबारा मौजूद है मिस्टर हाजी इकबाल रेडी और आज हम इनसे सवाल करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और पूछेंगे जैसे कि सर मार्केट जो डॉलर का रेट है वो इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है और फिर भी आज मार्केट जो है वो इतना देखा जाए तो ज्यादा क्रैश होना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसी हुई नहीं है सिचुएशन। तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, डॉलर का तो आप बोल रहे हो डॉलर तो ऊपर ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है क्या। और ये पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की फेलियर, गवर्नमेंट के झगड़े, कोई हल नहीं हो रहे रोजाना, ये इसकी वजह से देखो स्टॉक का आप बोल रहे हो ना क्रश होने का, स्टॉक ऑलमोस्ट हैज बीन क्रश्ड। और यहाँ जो दाम स्टॉक में मिल रहे हैं वो तो आप ऐसे दाम मिल रहे हैं कि ये दाम थे 2005 में, 2004 के दाम में ये शेयर्स मिल रही है। और डॉलर आपका ये है कि डॉलर इसलिए बढ़ रहा है कि एक इतनी पैनिकनेस हो गई है लोगों के कि ये एक ही बात कर रहे हैं। और जो देखो ना जो डॉलर ले रहा है उनको बेनिफिट ही मिल रहा है या तो डॉलर जो लेने वाला उसको गेन मिल रहा है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ना ये स्टेट बैंक ना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। सुबह रोजाना आते डॉलर 4-5 रुपए बढ़ रहा है और इसका रीजन एक ही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। और ये इसको हिस्से में भी देखो ना, ये मार्केट ही नहीं चल रही है, वॉल्यूम नहीं हो रहा है क्योंकि लोग डाइवर्ट हो रहे हैं डॉलर की तरफ। जी। उसके अलावा सर अभी आज जैसे कि मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट आई थी कि न्यू गवर्नमेंट अपॉइंट होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में और उसके लिए उन्होंने 5 नाम भी दिए हैं। अगर वो अपॉइंट हो जाता है तो उस वो डॉलर में क्या चेंज आएगा उससे? देखो, अगर ये पॉइंट भी हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत आ सकता है, मगर देखो वो कुछ भी नहीं कर सकते। देखो ना, ये एक ही वजह से डॉलर रुक सकता है कि आपस में ये अगर तय पा देते हैं और सॉल्यूशन एक ही है, अर्ली इलेक्शन और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे ना तो हम लोग ये निकल जाएंगे क्योंकि बहुत ही बुरी उस सिचुएशन में हम लोग आ गए। तो ये अगर इनके पॉइंट भी हो जाएंगे ना तो उससे मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई फर्क पड़े। एक ही फर्क हो सकता है कि गवर्नमेंट मतलब ये मिलकर काम करे। ये अगर लड़ते रहेंगे ना तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक है और हो रहा है। और देखो ना, 3 महीने से कोई मसले हल नहीं हो रहे हैं। रोजाना हम लोग टीवी पर बैठ बैठ कर थक गए, ना फैसला कुछ होता है, कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है। सर उसके अलावा जैसे आपने पहले कहा था कि अगर पीटीआई जीत गई तो मार्केट जो है वो डाउन हो जाएगी, मार्केट या स्टेबल होगी या तो फिर जो है नीचे चली जाएगी, तो ऐसा हुआ भी था। तो अब अगर नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा पीटीआई जीत जाती है और ज्यादातर देखा जाए तो सपोर्ट भी पीटीआई को ही है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट और कितना नीचे जाएगी? देखो, वो पहले था ना, रीजन था कुछ और था। क्योंकि पहले रीजन मैंने बताया था ना 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो रीजन अलग था। क्योंकि पीटीआई वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द मार्केट और थ्रू आउट द कंट्री। उसकी वजह से हम लोगों को लग रहा था कि ये लोग आ जाएंगे ना तो ये लोग काम करेंगे, मगर इन्होंने भी कुछ भी नहीं किया और इन्होंने तो उनसे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और डॉलर इन्होंने 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 40 रुपए इन्होंने डॉलर बढ़ा दिया, 40-45 रुपए। और मार्केट का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो उसकी वजह से मुझे अब लग रहा है कि अगर पीटीआई, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई आ जाएगी ना तो यहाँ से मार्केट चल सकती है क्योंकि वो बेटर परफॉर्मेंस देंगे। उनको भी शऊर आ गया है कि देखो ना, मार्केट में अपने को जो काम करना है ना तो वो बिजनेसमैनों को साथ लेकर काम करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन को, इनको ये सारी चीजें ये करेंगे। अब इनकी एम एक ही है कि इनको इकोनॉमी को चलाओ, इकोनॉमी के बगैर हम नहीं चल सकते। तो मेरे को लगता है कि ये लोग आ जाएंगे ना तो ये लोग अब काम करेंगे और मार्केट भी आपकी अच्छी रहेगी। और सर आपने जैसे कि एसएसजीसी का कहा था कि इन फ्यूचर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स कंपेयर एसएनजीपी इतने खास नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि एसएसजीसी का कहा जा रहा है कि आप बाइंग करें और इवन आपने भी इसकी सजेशन दी थी? देखो, ये शेयर्स है ना, ये मैंने
लोगों को दिलाया भी है और अभी भी दिला रहा हूँ क्या। जी। अभी इसलिए नहीं मिल रहा है कि अभी मार्केट की इतनी नेगेटिवनेस है जी। कि कोई पैसे डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हर बंदा वो डॉलर की तरह बैंकों में डाल रहा है, तो उनको वहाँ गेन मिल जाता है। यहाँ हम दिलाते हैं ना तो बेचारे लूज कर जाते हैं, तो हम इसलिए थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर रहे हैं। वरना ये शेयर है ना, ये 9.10 पर 9.75 80 पर मिल रहा है ना, इट्स अ वेरी गुड बाय, इट्स अ वेरी गुड बाय। बिकॉज देखो ना, ये जो आप बोल रही हो ना कि इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसमें बहुत है। देखो ना, इसके जो क्वार्टर, ये क्वार्टर नहीं या अगला क्वार्टर, इट विल बी, ये आ जाएगी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगी। और इनकी अर्निंग वाइज मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेटर अर्निंग होगी, और ये कम से कम आपको 4 से 5 रुपए देकर जाएगा। तो 10 रुपए पर शेयर पर, 9 रुपए शेयर पर आपको 5 रुपए मिलते हैं ना, तो इट्स अ गुड गेन। और सर उसके अलावा मैंने जो रिसेंटली हमारा इंटरव्यू हुआ था एसएचजीसी कंपनी में उनके स्पोक्स पर्सन के साथ, तो उनका जो कहना था कि कंपनी जो है गैस की इतनी शॉर्टेज कंट्री में इन फ्यूचर और बढ़ जाएगी कि आपको एलपीजी यूज करने होंगे, जो सिलेंडर होता है। तो आपको मतलब क्या लगता है कि क्या अभी ये साथ प्रॉफिट में जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई एक्सप्लोरेशन भी नहीं हुई कंपनी के कि उनको कहीं से गैस मिली हो, तो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा? देखो, जो मुझे मिली है ना, इनकी रिपोर्ट मिली है, तो ये क्वार्टर थोड़ा बहुत आ सकता है प्रॉफिट, मगर नेक्स्ट क्वार्टर है ना, इनको थोड़े रुपए भी मिलेंगे। हाँ। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट इनका बहुत ही बम्पर है और अच्छा क्वार्टर है इनका। ये क्वार्टर नहीं, ये अगला क्वार्टर इनका बहुत अच्छा आएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे सकते हैं। हाँ, इन पेन मतलब आपको ये पैसों में डिविडेंड भी दे सकते हैं, तो उसकी वजह से ये मुझे अच्छी बात लग रही है। ओके सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम जो है वो दोबारा रीस्टार्ट की जा रही है, तो उससे जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो ना, ये चीज है ना, कंस्ट्रक्शन ये जो स्कीम हुई है, इस पर देखो ना, अभी इनको मुझे लग रहा है जो हाई इंटरेस्ट रेट है, तो ये मुझे लग रहा है कि अभी ये काम थोड़ा बहुत स्लो कर देंगे, क्योंकि या तो इनको एक काम करना चाहिए, या गवर्नर स्टेट बैंक को या गवर्नमेंट को इनको करना चाहिए कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट इनको देते हैं ना, ये छोटे लोगों को, तो इनको आप थोड़ा बहुत ये मार्जिन है ना, ये कम कर दीजिए, क्योंकि मार्जिन इतना हाई है कि यहाँ लोगों को ये वो कर नहीं सकेगा इससे। हाँ, वो कर मतलब उनको बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो ये तो इनको करना चाहिए कि थोड़ा बहुत इनको थोड़े बहुत नीचे मार्जिन पर देंगे ना, तभी इनको गेन हो सकती है। सर अभी जो मार्केट और मजीद नीचे जाएगी, और मतलब हैवी एक्सपेक्टेशन भी है कि मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि डॉलर रोज देखें तो 3 रुपए 4 रुपए कभी 5 रुपए बढ़ता जा रहा है, तो आप इस वक्त इन्वेस्टर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, हम तो दिला रहे हैं, मगर अभी बहुत ही मतलब जो है ना, वो चीज दिला रहे, अच्छे शेयर दिला रहे, अभी भी दिला रहे, मगर मार्केट बिल्कुल नहीं चल रही है। इसलिए कि मार्केट में आप तो सुबह जब आते हो ना, तो वो डॉलर ही पिकअप कर जाता है 3 रुपए 2 रुपए 4 रुपए, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर वो बहुत ही नेगेटिवनेस आ जाती है, क्योंकि डॉलर बहुत ही जम कर चुका है, तो वो कंपनी को शेयरों पर बहुत असर कर सकता है। मगर मैं ये बात कहूँगा कि देखो, शेयर्स की कीमत बहुत ही डाउन है। देखो ना, आप हर चीज देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है जी। तो ये आपके शेयर्स ही आपको मिल रहे हैं, ये आपको पेनीज में मिल रहे हैं। इवन आप एक रोटी की कीमत देख लीजिए, 20 रुपए आपको एक रोटी मिलती है। हाँ। कितने की? 20 रुपए की। और आपको यहाँ 10-10 रुपए में शेयर्स मिलते हैं। हाँ। यहाँ 5 रुपए में, 10-12 रुपए में। तो मेरे हिसाब से तो शेयर्स मतलब बहुत ही नीचे मिल रहे हैं। जो इन्वेस्ट देखो ना, अब आप वो मत सोचो कि आपको आज लेकर आपको परसों नफा मिल जाएगा। हाँ। ये मुझे नहीं लग रहा है। अब आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करोगे तो आपको गेन भी ऐसा ही मिलेगा। सर उसके अलावा मेरा सवाल है कि ये जो आईएमएफ का लोन है, ये जाता कहाँ है? क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोन पाकिस्तान में आ चुके हैं, लेकिन कंट्री की जो सिचुएशन है वो अभी तक सही नहीं हुई। अगर आप बाहर जाएंगे तो बरसात के मौसम में कराची में पानी भर गया, इतनी पावर्टी पाकिस्तान में है, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे तो बहुत सारे एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है।
और महंगाई तो इन्फ्लेशन तो इतनी बढ़ती जा रही है, तो ये IMF का लोन जाता कहाँ है जो कंट्री अभी तक ग्रो नहीं कर रही है और अभी तक इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ले आ रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो ये सही बात है आपकी, जिस तरह बारिश होती है ना हम हिट करते हैं, हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, हम इन्फ्लेशन में जा रहे आगे जा रहे, और दूसरा अपनी एजुकेशन में तो हमारे को तो हर तरह की सिर्फ बातें होती है, कुछ हो नहीं रहा है। देखो ना IMF की लोन इसके लिए नहीं होती है, वो तो एक अलग पैकेज होता है लेनी का, इनका उनका। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, देखो ये जो बारिश आई है ना बहुत ही हैवी बारिश आई है कंटिन्यूसली फॉर द 2-3 डेज, 4 दिन के लिए। और ये अच्छी बारिश पड़ी पाकिस्तान में हुई है, कराची के अंदर इतनी बारिश नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि ये पानी तो हुआ था, मगर मैंने इस दफा एक चीज देखी है कि ये लोगों को थोड़ा बहुत शऊर आ गया है कि सफाई इन्होंने अच्छी से तरीके से की है, एक दिन में की है। और आप आज हालत देख लीजिए कि सारी रोडें क्लीन हो गई है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इनको अवेयरनेस बहुत आ गया है कि क्यों अब हम नहीं करेंगे ना तो लोग हमारे जैसे श्रीलंका में हुआ है ना वही हमारा हाल होगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये इसीलिए भी हो सकता है कि इलेक्शन सामने है तो उनको कुछ पॉजिटिविटी भी शो करनी है, तो ये जो चेंजेस दिखा रहे हैं कि हम देखें कंट्री में क्लीन सफाई है ये वो, तो ये तो इलेक्शन से पहले हर कोई करता ही है। हाँ ये भी बात आपकी सही है कि इलेक्शन के पहले ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन भी 28 तारीख को तो ये कर रहे हैं, इसकी वजह से भी कर रहे हैं। मगर अब इनको करना पड़ेगा इसलिए कि देखो वो पब्लिक अब नहीं है, अब है ना, अब अवाम है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। अब अवाम देखो ना आपको आकर बोल रही है सामने, इवन कोई भी वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो टीवी में आपको डर नहीं रही है। वो बोलती है बस कुछ भी वो इनके सामने बोलो और इनसे डरो मत। तो ये चीज अब इनको थोड़ा बहुत वो हुआ है कि अवाम शोर उसमें आ गई है, अवेयरनेस हो गया, बढ़ गई है। तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि इनको अवाम को फायदा दो और अवाम के लिए काम करो। और मैं यही कहूँगा खुदा के लिए सिंध गवर्नमेंट को कहूँगा कि आपको बहुत ही आपके पास इतने बड़े फंड भरे हुए हैं, आप क्यों ये काम नहीं करते हो? आपका तो फर्ज है, ये पब्लिक को नहीं बोलना चाहिए। देखो ना वो तो अखबार मीडिया की तरह आप लोग जो काम करते हैं, यू आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब। उनकी आपकी वजह से, दूसरी एनालिस्ट टीवी की वजह से, क्योंकि इनको वो मिलती है थोड़ी बहुत मिलती है ना, तो ये आ जाते हैं काम करने के लिए। अब इनको ये करना नहीं चाहिए, इनको खुद को सोचना चाहिए, क्योंकि 4-4 फुट 3-3 फुट पानी भरा रहता है क्या। हाँ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी वाले ने काम अच्छा हुआ है कि इन्होंने इस दफा वो लाइटें कम गई है, तो ये काम थोड़ा बहुत हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।